नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के लिए प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम होना है और उसके लिए हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं ऑनलाइन, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बताऊंगा आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे आप फॉर्म भर पाएंगे। चलिए देखिएगा, ये एकलव्य का वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर लेंगे। आपको पहले नंबर में मिल जाएगा प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के कक्षा 11वीं में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश, इसको आप ऐसा क्लिक करिएगा तो फिर ये प्रोफाइल ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित हैं तो आपको ये प्रपत्र डाउनलोड करना होगा, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही यदि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ये सब परिपत्र है इसके लिए। LWE के अंतर्गत यदि आते हैं तो परिशिष्ट बा, और आप नीचे देखिएगा PVTG। अब सीधा अपन चलते हैं, देखिए नीचे में एक चीज और है, प्रवेश नीति डाउनलोड आप कर सकते हैं, 6वां नंबर में लिखा हुआ है। एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई, ध्यान रखिएगा। 7 से 9 जुलाई तक आपका क्या है, त्रुटि सुधार है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अप्लाई नाउ में जाएंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ से। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बता दूं मैं आपको, जैसे आप देख पा रहे होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जो चीजें आपके काम की है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे फॉर्म भरेंगे। अप्लाई नाउ में जाके क्लिक करिएगा। ये देखिएगा बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स करते कि सर फॉर्म कैसे भरेंगे बता दीजिएगा, तो बता रहे हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, ये आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। जैसे विद्यार्थी का नाम, तो इसमें आप भरिएगा अपना नाम, जन्म तिथि, इसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर वही नंबर डालिएगा जो अभी वर्तमान में चालू हो, बंद वाला मोबाइल नंबर नहीं डालिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जब आपको एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड निकालना होगा तो यही नंबर काम आएगा, साथ ही पंजीयन नंबर, दो ही चीज काम आता है एडमिट कार्ड निकालने के लिए। इसके बाद लिंग में आप डालिएगा, महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। इसके बाद आप देखिएगा कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण डालिएगा, क्योंकि आप पास हो गए होंगे, ऐसे उत्तीर्ण भरिएगा। उसके बाद देखिएगा दो चीज ओपन हुआ है, 10th प्राप्तांक, तो फिर इसे क्लिक करेंगे और यहाँ 10वीं का जो भी आपका परसेंटेज वगैरह है उसको, जैसे मान लो 85% है तो 85 डाल दिया मैं, ऐसा। समझ गए होंगे कैसे करना है, इस प्रकार आपको भरना है। ग्रेड है तो ग्रेड डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप नीचे देखिएगा जाति वर्ग, तो जाति वर्ग में बेटा ऐसा क्लिक करिएगा आप, तो ये देखिए जो कौन सा जाति उसमें डालिएगा, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग डाल लीजिएगा। पिता का व्यवसाय, तो पिता का व्यवसाय में ऐसा क्लिक करिएगा तो कृषि आ गया आपका, मजदूरी जो भी है, और भी ऑप्शंस रहते हैं। अब कृषि के लिए आपके पास जितना एकड़ का भूमि है उसको लिखिएगा, बाय द वे 2 एकड़ है तो 2 एकड़ लिख दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा। इसके बाद है मेन चीज है भैया, विद्यार्थी कक्षा 11वीं और 12वीं में कौन सा संकाय लेकर पढ़ना चाहता है, यही आपका मेन है। पहले तो आप सीटों की संख्या मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, कितने कितने सीट है और कहाँ सीट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट वाइज सीट मिलेगा ना जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो। बाय द वे मैथ्स के बहुत कम सीट हैं और आप चाहते हैं कि मैथ्स लेकर पढ़ें तो फिर संभावनाएं बहुत कम रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसको जैसे चूज कर लेंगे। बाय द वे बायोलॉजी लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं अपना। इसके बाद आप देख रहे हैं विद्यालय का नाम, जहां आप कक्षा 10th में भी पढ़ाई कर रहे थे, फिर है जिला, विकास खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और पिन कोड, ये सारा चीज डालिएगा।
फिर है पालक विद्यार्थी का स्थायी पता, ये भी डाल सकते हैं। इसके बाद है क्या विद्यार्थी का विद्यालय LWE प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ हाँ तो हाँ और ना तो ना। यदि आपको LWE प्रभावित जिले समझ नहीं आ रहे हैं तो कंडिका 1 2 3 देख लीजिएगा, यूट्यूब में सर्च करिएगा कंडिका 1 2 3, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, उसमें आपको पता चल जाएगा LWE प्रभावित जिले कौन कौन से हैं। साथ ही क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तो आता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार उपयोजना क्षेत्र, ये तीनों चीजें आपको LWE, अनुसूचित क्षेत्र और उपयोजना क्षेत्र, ये आपको कंडिका 1 2 3 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो इसमें हाँ तो हाँ, ना तो ना। इसके बाद क्या विद्यार्थी का परिवार नक्सल हिंसा से पीड़ित है, तो यदि है तो करना पड़ेगा इसको। इसके बाद है बेटा आपका बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा केंद्र के विकल्प। तो मैंने आपको बताया था कि संभाग वाइज आपका पेपर होगा, तो 5 ही संभाग है हमारे पास और 5 के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे इसमें आप क्लिक करिएगा तो आपको समझ आ ही जाएगा। देखिए क्या क्या मिला आपको, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और सरगुजापुर। बाय द वे आप दुर्ग में डालना चाहते हैं दुर्ग में डाल दीजिएगा, ऐसा। क्लियर हो गया। इसके बाद है आपका कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अंक सूची। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तीर्ण अंक सूची डालना होगा। इसके बाद देखिएगा, ये आप 10th क्लास, कई बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर हमारा तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, कैसे करेंगे। तो बेटा इंटरनेट के थ्रू जो कॉपी निकलेगा उसी को डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को अपलोड करा दीजिएगा। फिर विद्यार्थी का फोटो, यहाँ फोटो और सिग्नेचर 2 चीजें रहेगी आपका, है ना। उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टिप में, सक्षम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये लिखा कब के लिए, भी ध्यान रखना। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको सारे प्रमाण पत्र देने होंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसमें आप ऐसा क्लिक करिएगा, सबमिट करिएगा, सबमिट हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार आपको भरना है फॉर्म को। मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत होगा फॉर्म भरने में, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ही नहीं है इसमें, बस कुछ डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना रहेगा आपको, बाकी और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा फॉर्म कैसे भरना है। और तैयारी आप करिए यार अच्छे से। तैयारी के लिए सारे वीडियोस हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इस बार हम तैयारी करवाएंगे, आज से आपकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे हम। अलग अलग सब्जेक्ट की भी तैयारी करानी है हमको। बायो वालों का बायो का तैयारी कराना है, और गणित वालों के लिए गणित का तैयारी कराना है, साथ ही आर्ट्स कॉमर्स वालों की भी तैयारी कराना है। लेकिन सब में आप देखेगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको सिलेबस बताया था, और अभी सिलेबस का एक नया वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि जैसे आप बायो वाले हैं तो कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, आर्ट्स वाले हैं तो कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कॉमर्स वाले हैं तो कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और वहीं से फिर क्वेश्चंस होंगे। तो कम से कम इतना भी आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है, तो मुझे लगता है कि इजी वे में आप कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं, और सारे वीडियो हमारे नए चैनल प्रयास इंद्रजीत सर चैनल में ही मिलेंगे आपको, इसलिए चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।